हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे अध्याय 2 बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें दिया है हमारा जो क्वेश्चन की किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या के लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हमारा ग्राफ, जैसे ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा ग्राफ है, यही हमारा ग्राफ है। अब यही देखना है कि जो ग्राफ दिया होगा x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। अगर एक बिंदु पर काटेगा तो x का एक मान, जितने बिंदुओं पर काटेगा x के उतने मान होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारा x अक्ष आया है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा ग्राफ है। तो ये ग्राफ एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए जो यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी वह 1 हो जाएगी। यानी चूँकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या जो मिलेगी वह 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या बराबर यहाँ 1 होगी। अब यहाँ पर यह ग्राफ हमारा जो दिया गया है, यह हमारे x अक्ष पर कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या जो होगी वह 0 हो जाएगी। अगला हमारा यह ग्राफ हमारे इस x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या हमारी 1 हो जाएगी। अगला अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा यह x अक्ष को 1 और एक यहाँ 2 बिंदु पर काटा, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। यही सब हमारे आंसर बनेंगे। आंसर यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 और यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। अगले में हमारा 2 था, अब अगले में आ जाएंगे तो यह x अक्ष को 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा शून्यकों की संख्या वो 3 हो जाएगी। अगला है x अक्ष को 1, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। आगे आते हैं तो अगला हमारा जो प्रश्न है, यह x अक्ष को 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु पर काट दिया, तो इसलिए यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो 4 हो जाएगी। अगले में आएंगे तो यह x अक्ष को 1 बिंदु, 2 बिंदु पर केवल काट रहा है, इसलिए जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी ये 2 हो जाएगी। अगला है यह x अक्ष को 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर काट दिया, इसलिए जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। यही आंसर होंगे।